जवाब दे दिया जाएगा तो नहीं खराब होगा, शायद वो तो यही चाहते हाँ, तो वो हमें मारने के लिए, हमें उनके व्यवहार से लग रहा था वो हमें जान से मारना चाहते हैं हमारे प्रत्याशी को। ये व्यवहार जरा महागठबंधन के नेता लोग सोचें कि क्या आप अभी से ऐसे नंगा नाच शुरू कर दिए, आप इस तरह से डराओगे प्रचार करने के लिए, ये ठीक नहीं है। इसका कानून संज्ञान ले, चुनाव आयोग संज्ञान ले। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान से बाल बचे क्या? आज हमारा रोड शो था डुमरांव विधानसभा में, जो बक्सर लोकसभा के तहत आता है, और मैं बहुत ही शॉक्ड हूं कि हमारे रोड शो में राजद समर्थकों ने हमला कर दिया है। हमारा रोड शो करीब 25 किलोमीटर का था, बहुत लंबा शो था, और हमने अपने कैंडिडेट के लिए इतना समय दिया था, लगभग 5 घंटे का समय हमने दिया हुआ था। लेकिन इस रोड शो के दौरान जो कई जगह आरजेडी के समर्थक लोगों ने जिस प्रकार से हमारे नेता नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का मुर्दाबाद का नारा लगाया, लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद किया, उसको हम अवॉइड किए। लेकिन अरियाव ब्रह्म स्थान पर जाके 50-60 लोग जो वहां, एक प्रकार से मुझे लगा कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के खड़े थे, क्योंकि वहां हमारे स्वागत के लोग भी खड़े थे। वहां पे पहले हम लोगों को हुट किया गया, हमारे गाड़ी पे आरजेडी का झंडा लगाने की कोशिश की गई, हमारे समर्थक गाड़ियों पे, और जब उसका प्रतिरोध हुआ तो उस पर चढ़ने की कोशिश, गालियां देना, मुर्दाबाद करना हमारे नीतीश जी का, मोदी जी का, और लालू यादव आरजेडी का जिंदाबाद किया उन लोगों ने। और ये सिचुएशन देखते ही मेरे दिमाग में सीधे मोकामा की घटना याद आती है कि भाई इस समय अभी कल ही की घटना है, जहां कल परसों की घटना है ना, जहां पे इतना बड़ा दुखद कांड हो गया। हम ऐसी किसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम अपने ड्राइवर को बोल के गाड़ियों को तेजी से भगा के निकले, लेकिन जब हम गाड़ी तेजी से निकाल के वहां से भागे तो ये लोग 150 मीटर तक लगभग इन लोगों ने अपने झंडे के डंडे को लाठी की तरह बना के हम लोगों को दौड़ाए। मैं चुनाव आयोग से प्रार्थना करता हूं, मैं व्यवस्था से प्रार्थना करता हूं, और मैं महागठबंधन के नेताओं से प्रार्थना करता हूं कि ये कौन सा व्यवहार है आपका चुनाव लड़ने का। अगर किसी के रोड शो में बहुत भीड़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके उसको डिस्टर्ब करें। आप भी रोड शो निकालो, आप हमसे ज्यादा भीड़ कर लो, आप हमसे ज्यादा नुक्कड़ सभा करो, आप सभा करो, लेकिन दूसरे की सभा को डिस्टर्ब करना और झंडा लगाना अपना दूसरे के गाड़ी पे और प्रतिरोध करने पर उनको मारना, गाली देना, दौड़ाना, ये सरासर अपराध है। और ये आज डुमरांव विधानसभा में हमारे साथ, हमारे प्रत्याशी के साथ हुआ है। हमने कंप्लेन कर दिया है, एसपी साहब को बात कर ली है, चुनाव आयोग को हमने कंप्लेन भेज दिया है, और इस पे संज्ञान लेकर के दोषियों की शिनाख्त होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। पूरी तरह सुरक्षित हैं आप? सर, अभी हम तो सुरक्षित निकल के भागना पड़ा, क्या करें। हम कोई मुकामा जैसी घटना नहीं चाहते हैं कि कोई और हो। हम तो अगर हमको 2-4 लगी भी, अगर उनके द्वारा फेंका हुआ डंडा वंडा, तो भी हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग शांति पसंद लोग हैं। हमें शांति से चुनाव चाहते हैं हम बिहार में। लेकिन इन लोगों का व्यवहार ऐसा है जैसे लगता है इनकी सरकार आ चुकी है और ये लोग फिर से वही गुंडागर्दी शुरू कर दिए हैं। ये बहुत अलार्मिंग है, ये टेंशन दे रहा है हमें। और मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं, मैं चाहूंगा कि महागठबंधन के लोग इसका जवाब दे, कौन है उनके पीछे, कौन ऐसा करा रहा है, दूसरे की सभा क्यों डिस्टर्ब की जा रही है, क्यों अटैक हुआ, ये सारी बातों की वो भी जवाब दें। और मैं मानता हूं
कि हम एनडीए के लोग बहुत शांति पसंद तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, ना हमें डिस्टर्ब करो और ना तो कोई ऐसी अप्रिय घटना होने दीजिए। इसको चुनाव आयोग भी देखे, पुलिस भी देखे, दोषी को सजा मिले। 100 पे भारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी, बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना। हम है महावीर की वाणी, आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी, ये धरती अशोक वाली, जनती है जो वीर बलशाली। उस बंजर को सींचा करते हैं, जिसका ना कोई माली। अरे कुंवर सिंह जेपी जैसे बागी क्रांतिकारी है जी, हाँ बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। अरे राहुल के शो में हजारों थे, पर कोई पंगा नहीं होने दिया, इसके आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। लेकिन जिसने गड़बड़ किया उसको पकड़ना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और इलेक्शन कमीशन क्या है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बौखलाई हुई है और ऐसी स्थिति में हमारे स्टार प्रचारक मनोज तिवारी जी को जो जन समर्थन जुमराव विधानसभा मिल रहा था, तो उससे ही परेशान हो गए। और पूरे बिहार की स्थिति यही हाल है कि लॉ एंड ऑर्डर की कि जब भी राजद को लगता है कि हम सत्ता में आएंगे और या तो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, तो उस पर ये अपने दिखाते हैं। और उसमें अगर कोई अप्रिय घटना घटती, हम तो भी शांति से अपना प्रचार कर रहे थे, अप्रिय घटना घटती क्योंकि हमारे जन समर्थन लोग, हमारी गाड़ियां थी, हमारे समर्थन में लोग थे, तो उससे हम उस विचारधारा के नहीं है ना जी। वो तो यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो और उन्हें लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफत काम करना है। हमारे एक नामी भोजपुरी समाज के एक नामी भोजपुरी सम्राट कहने वाले मनोज तिवारी जी के लिए ऐसा होगा तो आम जनता के लिए क्या होगा, ये तो बिहार की जनता खुद सोचे। ये जो असामाजिक तत्व होते हैं, क्या लगता है ये कहाँ से कमांड हो रहे हैं, कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? इसमें आप अपने आप ऑटो देखेंगे, इसमें लालू जिंदाबाद, लालू जी जिंदाबाद, नीतीश जी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद, तो इससे समझ में नहीं आता कि कहाँ से कमांड हो रहे हैं। राजद का झंडा भी बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ ना जी, ये कमांड कहाँ से बोले तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए। बिहार में इलेक्शन चल रहा है, क्या कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके इलेक्शन जीतने की ये साजिश चल रही है? नहीं, स्वाभाविक है। ये या तो सोच रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपने लॉ ऑर्डर को 1993, 1995, 1997 के माहौलों पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। या इनको ये लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तब भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे भी माहौल को बिगाड़ के चुनाव जीत सके। इनको ये लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाह रहे हैं और मैं इस लोकतंत्र की सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया बंधु के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा बिहार की जनता को कि इस जंगल राज को भगाना है और नीतीश जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, एनडीए गठबंधन को वापस लाना है। देखिए